बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के एक वली कामल गुजरे हैं, एक कनीज का हाल लिखते हैं कि एक रात वो बहुत बेचैन थे। अल्लाह वाले अमूमन रातें अपने रब की याद में गुजारते और सुकून पाते हैं, और ये इबादत सिर्फ मुसल्ले और जा नमाज पर ही नहीं होती, याद इलाही तो हर रंग में होती है। रात को घर से निकले, अल्लाह ताला की नेमतों पर नजर की, फूलों पौधों का ख्याल किया, सब्जाजारों का तस्वर उभरा, सहरा की तरफ निकले मगर कहीं चैन न था। करीब ही एक शफा खाना था। सोचा चलो मरीजों को देखूं, शायद सुकून कल्ब हासिल हो जाए। क्या देखते हैं कि एक निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की बेहतरीन कपड़े पहने और जोर और जवाहिर से लदी फंदी, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक और पैरों में भेड़ियां डाले आहो वजारी में मसरूफ और मशगूल है। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर भौंच के रह गए कि क्या मामला है। आपने शफा खाने के दरोगा से पूछा ये क्या मामला है। इसने एक अमीर कबीर सौदागर का नाम लिया कि ये इसकी कनीज है और कुछ दिनों से इस पर दौरे पड़ते हैं, इसलिए इसका मालिक यहाँ इलाज के लिए छोड़ गया है। जिस वक्त श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह और दरोगा बातचीत कर रहे थे तो वो मजनूना होश में आ गई और पुरदर्द आवाज में शहर पड़ने लगी। खूबसूरत और दिलकश आवाज और इसके साथ रुकत व कर्ब और दर्द इशहार थे कि आग के शोले सुनने वालों का दिल भी जला दिया। इन हशार का तकरीबन मतलब ये था, लोगों में पागल नहीं हूँ मैं तो इसकी मोहब्बत में सरशार हूँ और मेरा दिल फरियाद गुनाह है। तुम लोगों ने मुझे हथकड़ियां पहना रखी हैं, हालांकि इसके सिवा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अपने महबूब की मोहब्बत में सरगर्म और सरगुफ्ता हूँ। तुम जिसमें मेरी भलाई समझ रहे हो, इसमें मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो। जिसको तुम बुराई समझते हो, दरअसल वो तो भलाई है। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये दर्दनाक और कर्बनाक अशहार मैंने सुने, मेरा दिल धड़क उठा और बेअख्तियार आंसू बहने लगे। कनीज मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, ए श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, ये रोना इसकी सिफत पर है, अगर तुम इसकी जात को पहचानते तो क्या होता। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने आलम हैरत वो इस्तेजाब में इससे पूछा, ए लड़की तू मेरा नाम किस तरह जानती है। लड़की ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब मैं इससे वाकिफ हो गई हूँ तो किसी से न वाकिफ ना रही। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम किसकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर रही हो। कनीज ने एक सर्द आ भरकर जवाब दिया, मेरी मोहब्बत सिर्फ इसके लिए है जिसने मुझे अपनी नेमतों से आगाह किया और अपनी मेहरबानियों से शुक्रगुजार बनाया, जो दिलों में बसता है, जो सवाल करने वालों को खूब जवाब देता है। श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, यहाँ तुमको किसने कैद किया है। इसने जवाब में कहा, हसद करने वालों ने, और एक पुरदर्द नारा मारा और बेहोश हो गई। होश में आने के बाद हजरत ने दरोगा से कहा, इसे रिहा कर दो। इसने हथकड़ियां खोल दी और आजाद कर दिया। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम आजाद हो, जहाँ चाहो चली जाओ। कनीज ने जवाब दिया, मैं किस तरह जा सकती हूँ, जो मेरा महबूब है इसने मुझे अपने एक गुलाम की मलकियत बनाया हुआ है, इसकी इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। जब ये बातें हो रही थी तो उस कनीज का मालिक भी शफा खाने में आ गया। इसने जब श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बेहद खुश हुआ और खिदमत में हाजिर होकर बेतअज़्ज़ुम व एहतराम का इज़हार किया। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मामले में तुम ख्वाह मुबालगे से काम ले रहे हो। ये लड़की
मुझ से ज्यादा इज्जत व एहतराम की मुस्तहिक है, तुमने इसको क्यों पाबा जंजीर कर रखा है। मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, मैंने इसे अपना बहुत सारा सरमाया खर्च करके खरीदा। ये अपने हुस्न के अलावा बेहतरीन खुशगुलूकारा है और रकासा भी है। मेरा ख्याल था मैं इसे फरोख्त करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। मैंने इस पर 20,000 दिरहम खर्च किए, मगर अब तो मुझे 20 दिरहम भी मिलने की उम्मीद नहीं। हजरत श्री शक्ति ने पूछा, इसकी ये हालत कब और कैसे हुई। वो बोला, मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत अच्छी गाती है। तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ। एक दिन ये मस्ताना वार ऊद बजा कर ये इशार गा रही थी, जिसका मतलब है, ए वो शख्स जिसके सिवा मेरा कोई आका नहीं, तूने मुझे लोगों में गुलाम बना कर रख दिया है। बस इसी शहर की तकरार करते हुए बेखुद हो गई, ऊद तोड़कर दूर फेंक दिया और रोने लगी। हमने समझा शायद इसे किसी से इश्क हो गया है, मगर ये बात भी गलत साबित हुई। आखिर तंग आकर इलाज के लिए शिफा खाने लाना पड़ा और इसी की बेहतरी और भलाई के लिए हमने इसे पाबा जंजीर किया है। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा तुम इसे मेरे हाथ फरोख्त कर दो, मैं इसकी कीमत के साथ मुनाफा भी दूंगा। इस शख्स का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, भला एक दरवेश कहाँ से इतनी रकम दे सकता है। हजरत ने इसकी हैरानगी भांप ली और कहा, तुम मेरी जुबान पर एतबार करो। ये फरमाकर हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह शिफा खाने से वापस चले आए। ये हकीकत थी कि दरवेश के पास माल कहाँ, एक दिरहम भी न था। तमाम रात गिरिया उजारी और मनाजात और दुआ में बसर की। सुबह दम अभी रोशनी भी नहीं फूटी थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। आपने दरवाजा खोला तो एक शख्स खड़ा था। पूछने पर बताया, मेरा नाम अहमद मसन्ना है। रात मुझे गैब से आवाज आई कि 5 थैलियां श्री शक्ति को पहुंचा दो। चुनांचा में पू फटते ही रकम लेकर हाजिर हो गया हूँ। आपने थैलियां ली और सजदा शुक्र बजा लाया और इसी वक्त थैलियां लेकर शिफा खाने पहुंचे। दरोगा ने देखकर कहा, मरहबा, मैंने गैब से आवाज सुनी जिससे इस लोंडी का हाल जाहिर हुआ। वाकई वो साहिब अजमत है। इस वक्त कनीज का मालिक भी आ गया। इसकी आंखों में आंसू रवा दवा थे। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम रंजीदा न हो, मैं पूरी कीमत के साथ मुनाफा भी लेकर आया हूँ। मगर इसने कीमत लेने से इनकार कर दिया। हजरत ने मजीद रकम बढ़ा दी, मगर इसने कहा, सारी दुनिया इसकी कीमत के बदले में मुझे मिले तो मैं इसे भी कबूल न करूँगा। मैं बातें गैबी से इसकी अजमत, इसकी रफ़त, इसका मुकाम सुन चुका हूँ। मैं खालिस अल्लाह के नाम पर इसे आजाद करता हूँ। ये मंजर देखकर अहमद मसन्ना, जो श्री शक्ति के साथ ही शिफा खाने आए थे, अपना माल राहे हक में लुटाकर फकीर हो गए। इस लोंडी का मालिक भी राह सलूक व मार्फत का राही बन गया। मुख्तसर ये के बजाय एक रकासा जिसे अल्लाह अज़्ज़ जल की सच्ची मोहब्बत मिल गई थी, इस दीवानी ने कई दुनियादारों को वसीले हक कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।